विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद कौन है इंडियन टीम का बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप चॉइस? क्या सूर्य कुमार यादव बेस्ट चॉइस है एज T20 कैप्टन फॉर इंडिया, जब तुम्हारे पास इतने एक्सपीरियंस्ड IPL कैप्टन्स है जैसे ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और संजू सैमसन? और इस वीडियो के आखिर में हम रिएक्ट करेंगे इंडिया की T20 एंड ODI स्क्वाड टू श्रीलंका पिक्ड बाय गौतम गंभीर एंड को। और मेरे पास काफ़ी रिएक्शंस एंड ओपिनियंस है इस स्क्वाड के सिलेक्शन के रिलेटेड। सो या इन 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन है इंडिया का सबसे बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप चॉइस आफ्टर रोहित एंड विराट कोहली रिटायरमेंट। तो वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लेकिन हमारे पास 4 मेन बैटिंग ऑप्शंस है। वो ये है यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल। इन चारों में से कोई 2 प्लेयर होंगे जो प्रोबेबली रोहित और विराट को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले तो हम इन चारों के IPL स्टैट्स को कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम दिस ईयर। अगर तुम चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इनके स्टैट्स जल्दी से कंपेयर कर लेना खुद से। चारों के स्टैट्स काफ़ी बढ़िया है, बहुत सारे रन्स है, एक अच्छा एवरेज है, हाई स्ट्राइक रेट है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं फोकस डालता हूँ पर्सनली ओपनिंग पार्टनरशिप्स पे, और वो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। वो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ओपनिंग पार्टनरशिप्स पे ना नंबर से ज़्यादा हमें एक्चुअली उनके इम्पैक्ट पे जाना चाहिए कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में। और अभिषेक शर्मा ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाया इस IPL में। इतना बड़ा इम्पैक्ट बनाया कि बॉलर्स डर रहे थे भाई उसको बॉल डालने से कि अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा है तो इस बॉल पे चौका छक्का पड़ेगा। इसकी बहुत ही बड़ी गारंटी थी। इतना बड़ा इम्पैक्ट था अभिषेक शर्मा का। दिस इज़ वाई आई थिंक कि भाई उसको होना ही चाहिए ओपनिंग पार्टनरशिप में। एंड आई एम श्योर कि आई एम नॉट दी ओनली वन जो चाहता है कि अगले T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की स्पॉट फिक्स होनी चाहिए एज एन ओपनर। एक ना भाई सब लोग के टीम में ट्रेविस हेड होना ही चाहिए। ट्रेविस हेड एक ऐसा प्लेयर है जो ज़्यादा अपने विकेट के बारे में सोचता नहीं है। वो बेसिकली उस प्लेयर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई पहले बॉल से आके ठोकना है, बाउंड्रीज लगाते रहने, हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है। एंड आई थिंक इंडियन टीम के पास जो प्लेयर इस वक्त है वो अभिषेक शर्मा ही है। दोनों एक साथ खेलते हैं IPL में हैदराबाद के लिए। अभिषेक ने बहुत टाइम गुजारा है ट्रेविस हेड के साथ। सो आई थिंक उस चीज़ ने एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके परफॉर्मेंस के पीछे इस रिसेंट लास्ट 3 और 4 मंथ्स का जो टाइम है उसमें। सो या आई थिंक अभिषेक शर्मा को ओपन करना ही चाहिए। उसके साथ आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। इन चारों नामों में से सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ ही एक है जिसने 50+ का एवरेज मेंटेन किया है इस पूरे IPL सीजन में। भाई कोई मजाक नहीं होता 50 का एवरेज मेंटेन करना पूरे IPL सीजन में, बट ऋतुराज ने बना दिया है भाई मजाक। इतने इजीली रन्स बना रहा था वो इस IPL में। तो ये बहुत ही रिलायबल बैट्समैन है एक एंड पे, एंड देन दूसरे एंड पे यू हैव गॉट अभिषेक शर्मा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट ओपनिंग ऑप्शन राइट नाउ फॉर इंडियन टीम। एक ट्रेविस हेड जैसा बैट्समैन चाहिए, एंड देन दूसरे एंड पे ऑब्वियसली एक रिलायबल बैट्समैन चाहिए, एंड देन थर्ड नंबर पे शुभमन गिल आ सकता है। अब बात करते हैं भाई सूर्य कुमार यादव के बारे में कि क्या इसको T20 कैप्टन एक्चुअली में होना चाहिए या नहीं। हमारे पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है क्या सूर्य कुमार यादव से? एंड मैं इसे कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ। बात बस इतनी है कि सूर्य कुमार यादव के पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है IPL में एज ए कैप्टन, एंड वो अपने करियर के बहुत एंडिंग वाले स्टेज में, आई थिंक वो 33-34 ईयर्स का या उससे भी ज़्यादा है। तो हार्डली उसके भाई 4 या 5 साल बचे हुए मैक्स टू मैक्स, या उससे भी कम। तो यहाँ भी ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल का नाम आ जाता है, 2 यंग प्लेयर्स जिनके पास IPL कैप्टनसी का भी एक्सपीरियंस है। मुझे तो ऑनेस्टली संजू सैमसन इन दोनों से भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है। बट द थिंग इज कि संजू सैमसन की खुद की खेलने की भी स्पॉट फिक्स नहीं है, तो कैप्टनसी तो भूल ही जाओ, आउट ऑफ द कैप्टनसी रेस, क्योंकि वही है। संजू सैमसन के बाद जो अगर मेरे को कोई बेस्ट कैप्टन लगता है तो वो है श्रेयस अय्यर। क्योंकि मैं इसलिए श्रेयस अय्यर नहीं बोल रहा क्योंकि वो इस साल IPL जीता एज अ कैप्टन, बट वैसे भी उसकी कैप्टनसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब वो खेलता था ऑलमोस्ट हर एक बार दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर ही जाती थी, एंड KKR में इस साल तो उसने दिखाई दिया भाई उसके कैप्टनसी के स्किल्स कितने अच्छे हैं। बट अभी रिसेंटली उसका BCCI कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया गया था। नाउ इज बैक इन द स्क्वाड, वो ODI स्क्वाड में खेल रहा है इंडिया के इन द टूर ऑफ श्रीलंका। सो आई मीन आई जस्ट होप कि उसको एक परमानेंट BCCI कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बन जाता है टीम में, एंड देन फाइनली उसको T20 कैप्टनसी दे दे श्रेयस अय्यर को इन प्लेस ऑफ सूर्य कुमार यादव। बट कितने देर के बाद वो वापस एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा टीम का, इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते।
सो आई थिंक अगेन हमारे पास यही दो ऑप्शंस है करंटली, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में इन दी एंड। अगर मुझे एक को चूज करना होता पर्सनली आई वुड गो विद ऋतुराज गायकवाड़। वो इसीलिए क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ CSK फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स एंड CSK में खेल रहा है भाई महेंद्र सिंह धोनी। धोनी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, वो उसके अंडर लास्ट 3-4 ईयर्स से खेल रहा है। देन आई एम श्योर उसने काफ़ी सारी नॉलेज, एक्सपीरियंस, टिप्स, बहुत कुछ गेन किया भाई MS धोनी से एंड ही वॉज वे बेटर देन शुभमन गिल इन दिस IPL। तो वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स है, सूर्य कुमार यादव से श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़, एंड उनके पास IPL कैप्टन का एक्सपीरियंस भी है विच मेक्स ऑनेस्टली अ बिग डिफरेंस। सो इसलिए दोनों में से एक कोई तो होना चाहिए कैप्टन इन प्लेस ऑफ सूर्य कुमार यादव। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अब भाई वीडियो की इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं इंडिया की ODI एंड T20 स्क्वाड टू श्रीलंका। शुरू करते पहले ODI स्क्वाड से। मैं नीचे यहाँ पे सारे नाम लिख के रखे, सो मैं पढ़ के रिएक्ट करूंगा कि भाई क्या सिलेक्शन करके रखी गौतम गंभीर ने। आई एम श्योर अच्छी होगी। सो स्टार्टिंग विद द ODI स्क्वाड, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दिखेंगे खेलते हुए, बट सिर्फ ODI में, क्योंकि T20 से तो अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। KL राहुल एंड श्रेयस अय्यर आर बैक इन द स्क्वाड बाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक KL राहुल तो फिर भी बीच में कभी तो खेल रहा था इंडिया के लिए, बट या श्रेयस अय्यर को बहुत टाइम के बाद BCCI का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। शिवम दुबे, इंटरेस्टिंग डिसीजन है भाई शिवम दुबे को एक्चुअली ODI में लेना। T20 में सब समझ सकते हैं। आई थिंक द रीज़न शिवम दुबे को ODI स्क्वाड में इसलिए लिया है क्योंकि श्रीलंका की जो ट्रैक्स है वो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग पिचेस है, तो स्पिनर्स को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लिया जाएगा टीम में। 2 से ज़्यादा स्पिनर्स तो दिखेंगे ही एक टीम में, और 50 ओवर की मैच मतलब बहुत ज़्यादा ओवर्स, तो स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर्स डालेंगे ODI क्रिकेट में। इसलिए शिवम दुबे को अगर मिडल ऑर्डर में रखेंगे तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है स्पिनर्स को। सो आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड डिसीजन, शिवम दुबे को ODI में ट्राई करना इन श्रीलंका। कुलदीप यादव है लेकिन फिर से नो चहल। ब्रो आई लिटरली मिस दिस कुलचा डुओ सो मच। वो 2018-19 का टाइम जब कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों मिलके वो मिडल ऑर्डर संभालते थे, 20 ओवर एक साथ डाल के इकोनॉमी इतनी टाइट रखते थे। बट आई होप दोनों एक साथ जल्दी दिखेंगे खेलते हुए। और कौन है भाई, मोहम्मद सिराज को लिया है, वॉशिंगटन सुंदर को पिक किया है, लाइक दिस। और अगला नेम क्या है, रियान पराग। आई नो IPL में रियान पराग ने इस साल तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 500 कुछ तो रन्स बनाए थे, एंड इसीलिए उसको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वाले स्क्वाड में मौका मिला था। इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया नहीं उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, बहुत बेटर उसे कर सकता था, नहीं हुआ। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसको कैसे श्रीलंका के साथ मौका मिला है। I mean, good for him and hopefully वो परफॉर्म कर ले। अक्षर पटेल is in the ODI squad and there is no जडेजा। It would be actually quite interesting to see कि अगर जडेजा को वापस ODI स्क्वाड में लेंगे भी या नहीं। आई थिंक लेंगे, बस उसको 2-3 सीरीज में रेस्ट दे के रखे होंगे, बट चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया खेलती है आई थिंक जडेजा ज़रूर होगा उसमें। खलील अहमद को मौका मिला है एंड हर्षित राणा को ODI स्क्वाड में मौका मिला है लेकिन T20 में नहीं मिला है। दैट इज़ अ बिट वियर्ड क्योंकि IPL में उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सो यू वुड एक्सपेक्ट कि हर्षित राणा को मौका मिल रहा है तो T20 में मिलेगा, राइट? बट उसको ODI में मिला है और T20 में नहीं मिला है। सो दैट इज़ अ बिट वियर्ड। लेट्स सी उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगी, आई डोंट नो। सो ये थी ODI स्क्वाड। T20 स्क्वाड पे जल्दी से रिएक्शन दे देते हैं। सो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया हुआ है। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि भाई अय्यर या गायकवाड़ हो कैप्टन। जस्ट 2-3 मिनट पहले मैंने वीडियो में मेरा पर्सनल ओपिनियन दिया है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, तुमने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो स्किप करो, वापस पीछे जाओ और वो देख लो पार्ट। ऋतुराज गायकवाड़ को पिक नहीं किया भाई, ना ऋतुराज गायकवाड़ ODI स्क्वाड में है या T20 स्क्वाड में है टू श्रीलंका। आई मीन IPL में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद जिम्बाब्वे सीरीज में 2 या 3 मैचेस में इंडिया को बहुत डेंजरस फेजेस से ऋतुराज गायकवाड़ ने निकाला है, उसके बावजूद ही इज़ नॉट इन एनी ऑफ दी स्क्वाड्स। और रियान पराग को लिया गया है। सो भाई आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट सिलेक्शन ओवर देयर। ऋतुराज गायकवाड़ को होना ही चाहिए भाई। और कौन है भाई स्क्वाड में, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग को लिया है, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, दुबे, अक्षर, सुंदर को लिया है, रवि बिश्नोई डिजर्व्स अ स्पॉट, रवि बिश्नोई को लिया है स्क्वाड में, अर्शदीप तो ऑब्वियसली हो गई, खलील को एक और मौका मिला है, एंड ऑब्वियसली सिराज भी है स्क्वाड में T20 के। भाई सिराज अकेला पेस बॉलर भी काफ़ी है भाई श्रीलंका के लिए, अकेले 5-6 विकेट तो निकाल ही लेगा हर एक मैच में वो ODI के। सो वेरी एक्सपेक्टेड प्लेयर्स इन द T20 स्क्वाड।
बट ODI स्क्वाड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी. परफॉर्मेंस कैसा होता है इन प्लेयर्स का ODI में. बट या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. इन 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमने बात की है, डिस्कस किया है, रिएक्ट किया है इस वीडियो में. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम चाहते हो तुम्हारे YouTube के फीड पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आती रहे, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना. 900 सब्सक्राइबर्स प्लस करवा दो एंड गेट मी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.